टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में अभी तक हमने काफी सारे मेथड्स पर बात की, उनके बारे में जाना। हमने डिस्कशन मेथड की बात की, हमने स्टोरी टेलिंग मेथड की बात की, हमने प्रोजेक्ट मेथड की बात की, हमने ऑब्जर्वेशन मेथड की बात की, हमने सोशल इंक्वायरी मेथड पर हमने बात की कि इन सारे मेथड्स का यूज कर कर सोशल साइंस को किस तरह से एक इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है और क्लासरूम की जो टीचिंग लर्निंग है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में अलग अलग मेथड्स के बारे में जाना, बात की। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक और नए मेथड के बारे में बात करेंगे, फील्ड स्टडी मेथड, क्षेत्र अध्ययन विधि। तो फील्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? फील्ड का मतलब फील्ड में जाके स्टडी करना। फील्ड किस तरह की फील्ड? खेल का मैदान है क्या? खेत, जंगल, किस तरह की फील्ड? तो यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या है? इसका यहाँ पे फील्ड का मतलब है सोशल ऑर्गेनाइजेशन से है, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको एजुकेशन से रिलेट करके देखें, स्कूल कॉलेज से रिलेट करके देखें, तो एक स्कूल में किन किन चीज़ों पे स्टडी की जा सकती है, स्कूल का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ पे स्टडी की जा सकती है। वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के जो रिलेशनशिप है किस तरह के हैं, और जब बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो एजुकेशन के थ्रू उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे स्टडी की जा सकती है। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हो तो आप अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाकर आप इस चीज़ की स्टडी कर सकते हो कि सोशल साइंस में बच्चों का जो इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है तो क्यों लगता है, अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। तो इस तरह से फील्ड स्टडी मेथड के थ्रू आप अलग अलग स्कूल में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, चीज़ों के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम फील्ड स्टडी मेथड की बात करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम फील्ड स्टडी की बात करें, इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, कि यह अवलोकन और साक्षात्कार के द्वारा जानकारी एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो फील्ड स्टडी मेथड में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, कैसी की जाती है? इंटरव्यू के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो और लोगों से बात करते हो। अगर हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पे आप बच्चों से बात करोगे, वहाँ पे आप टीचर से बात करोगे, वहाँ पे आप प्रिंसिपल से बात करोगे, वहाँ पे आप नॉन टीचिंग स्टाफ से बात करोगे। इस तरह से आप क्या करोगे कि डाटा आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे और एक निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंचोगे। Its objective is to observe and interpret the subject of study इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, कि इसका उद्देश्य क्या है कि अध्ययन के जो विषय है उसके प्राकृतिक वातावरण में उसको देखना और उसकी व्याख्या करना। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि आप मान लो स्कूल में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो चिल्ड्रन है, वहाँ पे जो स्टूडेंट है, उनके बिहेवियर की स्टडी करनी है। तो क्या होगा, आप वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, एक्टिविटी हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं, क्लास में हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व करोगे, उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे उनको ऑब्जर्व करोगे। तो इस तरह से क्या है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। इसी तरीके से मान लो आप मार्केट के बारे में स्टडी करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप मार्केट में गए और वहां पे जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर, तो आप उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो मतलब क्या है, आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, यहाँ पे कोई बनावटी एनवायरनमेंट नहीं है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। ठीक है, इट इज यूज इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग एजुकेशन, कि इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है और शिक्षा में भी इसका किया जा सकता है। ठीक है, ताकि जो रिलेटेड जो क्षेत्र है वहां पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमें डाटा चाहिए, वो इसके थ्रू हमें मिल सके। डाटा इज कलेक्टेड अबाउट स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो डाटा क्या क्या एरिया हो सकता है? स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो सकता है, नीड हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल और कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा इसका एरिया हो सकता है जहां से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। इन अ फील्ड स्टडी, इन अ फील्ड स्टडी द टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट एंड आस्क देम क्वेश्चन, कि क्षेत्र अध्ययन में एक जो चाहे टीचर है, चाहे रिसर्चर है, विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल
इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा के विकास में यह विधि उपयोगी है। चिल्ड्रन की नीड है बहुत सारे, इस तरह की फील्ड की स्टडी में हम देखते हैं कि एक चिल्ड्रन अगर बच्चा है स्कूल में है तो क्या चाहता है, स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह से हो, स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाए उसको। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट की नीड है उसको पता, इससे स्टूडेंट की जो नीड है उसके बारे में पता चलता है, और उसकी जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में जो पता चलता है, तो इस स्टडी के थ्रू जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो एक टीचिंग लर्निंग जो एक पाथ है वहाँ पर स्मूथली बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अगर बच्चे की परेशानी, किसी तरह की कोई परेशानी लर्निंग में नहीं होगी तो बच्चा, जाहिर सी बात है, चीज़ों को जल्दी से जानेगा, समझेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो इसके थ्रू जो भी बच्चों की प्रॉब्लम है, जो टीचर की प्रॉब्लम है, जो इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है, उसका पता चलता है और उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड स्टडी मेथड, कि क्षेत्र अध्ययन विधि की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले, फील्ड स्टडी इज कंडक्टेड इन अ नेचुरल सेटिंग, की क्षेत्र अध्ययन एक प्राकृतिक व्यवस्था में आयोजित किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल सेटिंग क्या है कि आप किसी स्कूल में गए हो, वहां पे चिल्ड्रन का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करने गए हो, तो आप क्या करोगे, आप बच्चों को नहीं बताओगे कि मैं आपके बिहेवियर की स्टडी करने आ रहा हूँ। बच्चे ग्राउंड में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, क्लास में हैं, जैसे हैं आप उसी रूप में बच्चों को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। तो जो भी नेचुरल सेटिंग है उस वहाँ पे आप जाके बच्चों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल रही है। तो क्या है कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, जो सेटिंग है, उसी में आप चीज़ों को देख रहे हो। पार्टिसिपेंट में और मे नॉट नो अबाउट देम बीइंग स्टडीज, कि अगर मान लो आप बच्चों के बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में गए, लेकिन इससे बच्चों को थोड़ा पता चल रहा है कि भाई आप उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो। आप तो क्या है, आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे का बिहेवियर किस तरह का आप देख रहे हो, लेकिन इसमें जो सामने जो पार्टिसिपेंट है, जो बच्चा है, उसको पता हो भी सकता है, पता नहीं भी हो सकता। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव डेवलपमेंटल कोरिलेशनल एंड सर्वे स्टडी, की है एक वर्णनात्मक स्टडी। अगर बात करें, जो स्टडी है इसमें क्या है, वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, कि आप पूरी डिटेल एक स्टडी कर रहे हो, विकासात्मक है, कि इसका एक बेनिफिट है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए है, कॉलेजेस के लिए है, सोसाइटी के लिए है। को रिलेशनल है, कि इससे संबंधी है, इसका चाहे शिक्षा से संबंध है, चाहे टीचर स्टूडेंट से संबंध है, या विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित है। और सर्वे के थ्रू आप जो ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो ये स्टडी है डिस्क्रिप्टिव भी है, डेवलपमेंटल भी है, कोरिलेशनल भी है और सर्वे स्टडी भी है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड थ्रू फील्ड स्टडी आर डिटेल्ड, कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त किए जाते हैं विस्तृत होते हैं। तो जो भी आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, चाहे सोशल साइंस में बच्चों के इंटरेस्ट से लेकर, चाहे बच्चों के बिहेवियर से लेकर, चाहे टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन को लेकर, जो भी आपने एरिया चूज किया है, उस पर जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, उसको एनालिसिस करते हो, तो जो भी रिपोर्ट होती है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, उससे उस एरिया के बारे में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फील्ड स्टडी, की क्षेत्र अध्ययन के चरण क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ द स्टडी, की अध्ययन के विषय की पहचान करना, कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आप किस टॉपिक पर आप स्टडी करना चाहते हैं। आप बच्चों का सोशल साइंस में क्या इंटरेस्ट है, इस टॉपिक पर आप करना चाहते हैं, या टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है, आप इस पे करना चाहते हैं। स्कूल में या कॉलेज में वहाँ का फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, किस तरह का है, आप उस पर स्टडी करना चाहते हैं। तो आप जो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उस पर करना चाहते हैं, तो आप किस टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ द स्टडी, उसके बाद आइडेंटिफाइंग द राइट मेथड ऑफ द स्टडी, कि अध्ययन के सही तरीके की पहचान करना, कि आप कौन कौन से मेथड यूज करोगे, किन मेथड्स के थ्रू करोगे। आप इंटरव्यू का यूज करोगे, आप ऑब्जर्वेशन का करोगे, या आप दोनों मेथड्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट करोगे। तो किस तरह से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। विजिट द साइट ऑफ द स्टडी एंड कलेक्ट डाटा, कि आपने जो स्कूल चूज किया है, जो कॉलेज चूज किया है, जो सोशल एनवायरनमेंट चूज किया है, तो आपको वहां पे जाना है और डाटा कलेक्ट करना है।
उसके बाद आप डाटा को क्या करोगे, जो भी डाटा आपको मिला है उसको आप एनालाइज करोगे और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, कम्युनिकेट द रिजल्ट, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में आप बताओगे। तो ये इसके स्टेप्स हैं। और फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फील्ड स्टडी मेथड की, क्षेत्र अध्ययन विधि के क्या क्या लाभ हैं, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। द रिजल्ट रिप्रेजेंट अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, कि इस रिजल्ट से हमें स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है, उसकी अलग अलग सिचुएशंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स है, टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का बिहेव किस तरह का है, अगर स्टूडेंट का बिहेवियर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह का रिलेशन है, क्या स्टूडेंट जो है सोशल स्टडी जब पढ़ते हैं तो क्या उनमें उस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं पसंद करते। तो इससे क्या होता है कि जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं तो उससे आप अलग अलग स्थितियों का पता आप लगा सकते हैं। The data obtained from the field study can be used in various research hypotheses, कि इससे जो भी आप डाटा आपका होता है, जो भी आप एक रिजल्ट पे पहुंचते हो, तो फर्दर और भी कोई इस फील्ड में रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए ये जो डाटा है, ठीक है, काफ़ी यूजफुल होगा और उससे वो अपना रिसर्च जो हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पनाएं हैं, वो बना सकता है। फील्ड स्टडी हैज द एबिलिटी टू फाइंड न्यूअर सोशल फैक्ट, कि क्षेत्र अध्ययन से में क्या है, नए सामाजिक तथ्यों की क्षमता जो है मतलब विकसित होती है, निर्माण होता है। आप एक नई इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती है, जो आपके लिए भी यूजफुल है और आगे आने वाली जो रिसर्चर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द रिसीव्ड डाटा, की प्राप्त आंकड़ों में जो गड़बड़ी की संभावना है वो कम होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने फील्ड स्टडी मेथड के बारे में जाना। तो ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।